जौनपुर सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज पर। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दहाड़ न्यूज जौनपुर सच दिखाने की हिम्मत। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के मनियाहू ब्लॉक से। आपसे बता दूं कि आज मैं आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आ रहा हूं जिस खबर को देखने के बाद आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हो रहा है। जी हां, मनियाहू ब्लॉक अंतर्गत आने वाले 4 गौशालाओं के बारे में पूरी डिटेल आप तक पहुंचा रहा हूं। सबसे पहला गौशाला बृहद गौशाला निजामुद्दीनपुर, जिसको वहां के ग्राम प्रधान उमेश सिंह द्वारा संचालित किया जा रहा है। दूसरा गौशाला ग्राम सभा परिषद, जिसको संचालित वहां के ग्राम प्रधान संजय के द्वारा किया जा रहा है। तीसरा गौशाला मैडी, जो कि केयर टेकर यानी एनजीओ को दिया गया है, जिसको चला रहे हैं ब्रजेश सिंह। और चौथा गौशाला ग्राम सभा ताजुद्दीनपुर, जिसको चला रहे हैं वहां के ग्राम प्रधान रत्तीलाल निषाद। अब मैं आपको बताऊं कि इन गौशालाओं में की हालत कैसी है। सबसे पहले मैं आपको निजामुद्दीनपुर गौशाला लिए चलता हूं, वहां के गौशाला के बारे में आपको जानकारी देता हूं। वहां के गौशाला की हालत पहले की अपेक्षा अब कुछ सही है। पहले की अपेक्षा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पहले वहां पर एक एनजीओ द्वारा उस गौशाला को, जो कि बृहद गौशाला है, उसको संचालित किया जा रहा था और प्रतिदिन 7 से 8 गोवंश मर जाते थे। कारण सही ढंग से चारा पानी की व्यवस्था नहीं होता था। इसीलिए ये मैं अपनी जुबानी नहीं कह रहा हूं, वहां के डॉक्टर, जो मनियाहू ब्लॉक से जो डॉक्टर की नियुक्ति हुई है गौशालाओं पर, उनका कहना है कि पूरी मात्रा में, जिस मात्रा में गायों को चारा पानी मिलना चाहिए, उस सही मात्रा में उनको चारा पानी नहीं मिल पाता, जिसके कारण ये बीमारी से ग्रसित हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन आरोप किस पर लगता है? गौशाला संचालक और डॉक्टर पर। और इसकी जिम्मेदारी किसकी जाती है? क्या मनियाहू ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी गौशाला हैं, उनकी जिम्मेदारी पूर्ण रूपेण से, उनकी जिम्मेदारी किसकी है? ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी व मनियाहू तहसील में बैठे एसडीएम की। क्योंकि ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी यानी बीडीओ के ही खाते से पैसा ट्रांसफर होता है। दूसरा बात मैं आपको बता दूं, निजामुद्दीनपुर का बृहद गौशाला, जहां पर कम से कम 500 से ज़्यादा गायें हैं और सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। आज भी कटीली तारों से घेरा गया है और उसी का घेरे के अंदर वो गायें रह रही हैं। जबकि इसके लिए ग्राम प्रधान उमेश सिंह ने कई बार ब्लॉक पर प्रस्ताव दिया, क्षेत्र पंचायत के थ्रू प्रमुख को प्रस्ताव दिया कि इसका बाउंड्री वॉल बनवा दिया जाए, जिससे गायें सुरक्षित रह सके। लेकिन कागज पे लिख के दे दिया जाता है, कार्रवाई कहाँ होती है मेरे दोस्त? आज भी वैसे ही वो गौशाला पड़ा हुआ है। लेकिन मैं मानता हूँ वहाँ के ग्राम प्रधान उमेश सिंह को, जिन्होंने अपने पास से पैसा खर्च करके कई खेतों को लीज पे लेकर के हरे चारे की जबरदस्त व्यवस्था किया है। और जो प्रतिदिन 7 से 8 गायों की मृत्यु होती थी, आज हफ्ते में 1-2 गायों की मृत्यु होती है। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य निजामुद्दीन ग्राम प्रधान उमेश सिंह की। लेकिन कारण क्या है? क्यों इतनी गायें मर रही हैं? अभी इसको मैं आखिरी में बताऊंगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं परिषद ग्राम सभा में, जिसके संचालक ग्राम प्रधान संजय जी हैं। पिछले जो संचालक थे, मैंने एक दिन ही एक खबर चलाया था वहां पर कि बारिश का समय था, कमर के ऊपर तक उस गौशाला में कीचड़ था। 60 गायों का रखने का, 70 गायों का रखने का, 80 गायों का रखने का कैपेसिटी है और वहाँ 150 से 125 गाय आज भी हैं।
उस समय के हाल मैं आपको बताऊं कि कमर भर कीचड़ में गायें रहती थी और एक हफ्ते 10 दिन से 7 से 8 गायें वहाँ मरी पड़ी हुई थी और उसके ऊपर पुआल फेंक दिया जाता था और गाय उसके ऊपर चढ़ के चारा खाती थी और उस गाय को दफन कराने के लिए भी जहमत पुराने जो केयर टेकर थे वो नहीं कर पाए थे। जब मैंने उस खबर को प्रमुखता से दिखाया तब कर्मचारी यहाँ के जो हैं, जो आला अधिकारी हैं, वो उनके कानों तक मेरी बात पहुँची, तब उस पर एक्शन लिए। और एक्शन लिए तो किए क्या, उन्होंने सबसे पहले ग्राम सचिव जो ग्राम पंचायत अधिकारी उसको सस्पेंड कर दिया। और किसको सस्पेंड किया, जो उस ग्राम सभा में तैनात थे 2 सफाई कर्मी, उसको सस्पेंड कर दिया। अब बताइए, मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगा कि गौशाला से ग्राम पंचायत अधिकारी और जो वहाँ के सफाई कर्मी हैं उनका क्या लेना देना है। लेकिन नहीं, अपनी गलतियों का टिकरा इन छोटे कर्मचारियों के ऊपर फोड़ देना, यही तो हमारे जिले के आला अधिकारियों की खूबी है, उनके अंदर ऐसी एक कला है। लेकिन जब से ग्राम प्रधान संजय जी इस गौशाला का कार्यभार संभाले हैं तब से इस गौशाला की हालत पहले से काफ़ी अच्छी हुई है। और इस समय आप गौशाला जाके देखिए, वहाँ गौशाला में पीने का पानी, राशन, सारी व्यवस्थाएं हैं। जो पहले मरा करती थी गाय, अब गायों की मरने की संख्या कम हुई है, लेकिन ग्राम प्रधान परेशान है। कारण क्या है, आखिरी में बताऊंगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ मईडी गौशाला पे, जहाँ पर एक एनजीओ को केयर टेकर के रूप में चलाने के लिए दिया गया है, जिसके प्रोप्राइटर ब्रजेश सिंह जी हैं, वो चला रहे हैं। उन्होंने 40 गाय के लिए उस गौशाला की कैपेसिटी 40 गाय की है और इस समय प्रेजेंट में वहाँ पर 140 गायों का रखरखाव किया गया है। और आपसे बता दूं कि एनजीओ जो वहाँ पर चला रहे हैं उनकी भी हालत बहुत ही खराब है। उनका कहना है कि सरकार इतने पैसे लगाकर, करोड़ों अरबों खरबों रुपए लगाकर गौशालाएं बनवा रही हैं और वहाँ पर ऐसे ऐसे योजनाएं चलाकर गैयों को सुरक्षित रखने के लिए ये सब योजनाएं चला रही हैं, लेकिन सरकार की कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आज केयरटेकर भी परेशान हैं और गायों की मृत्यु आए दिन बढ़ती जा रही है। अब मैं आपको लिए चलता हूँ ताजुद्दीनपुर ग्राम सभा में, जहाँ पर 50 गायों की रखने की कैपेसिटी है और वहाँ पर 150 से ऊपर की गायें आज भी हैं। वहाँ के ग्राम प्रधान ताजुद्दीनपुर के रत्तीलाल निषाद उस गौशाला का संरक्षक करते, उस देखरेख करते, उनके अंडर में। अब मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर भी 1 साल पहले प्रतिदिन 5 से 7 गायों की मृत्यु होती थी और सूबे की सरकार गायों की रक्षा के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं, गौशालाएं खुलवा रही है। अब मैं आपको बता दूं मुख्य कारण क्या है। सभी गौ संचालकों से, जो गौशाला के संचालक हैं, सभी से जब मेरी बातचीत हुई तो एक ही चीज निकल कर बाहर आया कि वर्तमान में जहां 50 गायों की कैपेसिटी है वहां पर 150 गाय हैं, जहां 40 गायों की कैपेसिटी है वहां पर 150-250 गाय हैं और जहां 100 गायों की कैपेसिटी है वहां 300 गाय हैं और जहां 300 गायों को रखना है वहां 500 गाय हैं। और सरकार राशन क्या दे रही है, 30 रुपए प्रति गाय, मतलब एक गाय के ऊपर 30 रुपया। और अगर कहीं वो कोई केयर टेकर लेता है जैसे मईडी का, तो उनको 1 रुपया कम यानी 29 रुपये मिलता है। और इस समय भूसा का रेट क्या है, भूसा का रेट है 1300-1400 रुपये क्विंटल, यानी 14 रुपये 15 रुपये किलो। तो 30 रुपये में 2 किलो भूसा। एक गाय क्या 2 किलो भूसा में पूरे दिन खाकर रह पाएगी? और ऊपर से सरकार कह रही है कि उनको हरा चारा दो, चूनी दो, चोकर दो और तो और जो उनको पालने पर संरक्षक करने के लिए जो वहाँ गौशाला में काम करने वाले आदमी हैं उसी में उनका तनख्वाह भी दो। अब बताइए आप कि क्या 30 रुपये में, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि क्या आप अपने घर पर एक गाय रखेंगे, क्या 30 रुपये में पूरे दिन उसको खिला लेंगे?
तो यही कारण है, जब डॉक्टरों से बातचीत हुई हमारी तो उन्होंने कहा कि पूरी तरह से पोषक तत्व जो है खाने के लिए इन्हें आहार जो है पूरा नहीं हो पाता, जिससे गाय कमज़ोर हो जाती है और तमाम एनीमिया और क्या क्या रोग इनको हो जाते हैं और इनकी मृत्यु इसी की वजह से होती है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक, सूबे की सरकार तक और ज़िले के आला अधिकारी तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि अगर गौशालाओं में 50 की कैपेसिटी के 150 गाय रखी गई हैं तो उस कैपेसिटी को बढ़ाया जाए और जो 30 रुपये प्रति गाय के हिसाब से राशन का उन्हें दिया जा रहा है कम से कम 50 रुपये किया जाए, ताकि जो भारत सरकार की मंशा है गौ रक्षा, जिसके लिए उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में जो गौशालाएं खोल रखी हैं, जो उनकी मंशा है कि गौ की रक्षा हो, तभी ये संभव हो पाएगा। अन्यथा इसी तरह गौशालाओं में भी गाय मरती रहेंगी और जैसे ही चारों तरफ अफरा तफरी मचती रहेगी। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि प्रति गाय 50 रुपये किया जाए और जो कैपेसिटी बढ़ाई जाए, जो 40 गायों की कैपेसिटी है, जहां पर 150 गाय है उनकी 150 गाय की कैपेसिटी बढ़ाई जाए, जिससे जो गौशाला की जो संचालन कर रहे हैं उनको भी उनकी देखरेख करने में असुविधा न हो। आप हमारे इस खबर को देखिए और जो सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और अपने पास जब ये खबर आपके पास पहुंचता है तो आप इसे आगे शेयर करें, ताकि गौशाला संबंधित उच्चाधिकारी व सूबे की सरकार के पास ये खबर पहुंच सके, ताकि गौ संचालक जो गौ के संचालक हैं गौशाला के, उनको सहूलियत हो सके। जो सरकार की मंशा है गौ की रक्षा करना, उससे गौ की रक्षा हो सके। तो इसका मुख्य वजह है इस खबर का बनाने का कि अगर गौ की रक्षा करनी है तो उनके भोजन की जो 30 रुपये प्रति गाय रखा गया है उसे 50 रुपया किया जाए और जो कैपेसिटी है 40 गायों की, उसको जहां पर 150 गाय है उनकी 150 किया जाए, जहां 500 गाय है उनकी 500 किया जाए, ताकि उन्हें सही ढंग से चारा पानी मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।